ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं जेमिनी साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की डिटेल्स अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं जेमिनी ओवरऑल एनर्जी क्या आ रही है। और आगे बढ़ने से पहले मैं सबको बोलना चाहूँगी हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ़ यू। माता रानी की ब्लेसिंग सब पर बनी रहे। तो चलिए देखते हैं अक्टूबर 8 से लेके 14 के बीच में आने वाला ये जो पीरियड है, जो हफ्ता है, कैसा रहेगा आपके लिए। अक्टूबर 8 से लेके 14। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी क्या दिखाई दे रही है। देखिए, अगर फाइनेंशियली बात करें, इट सीम्स टू बी वेरी गुड। मुझे लगता है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट, अनलाइक द पास्ट, जो भी कुछ हुआ, मे बी हो सकता है पास्ट में यू आर फेसिंग सम एंग्जाइटी, प्रेशर, डिप्रेशन, बट ये हफ्ता है इट्स वेरी पावरफुल। यू आर कमिंग इन टू योर जोन। तो ग्रैटिट्यूड, जैसे ही आप अपने ग्रैटिट्यूड में स्टेप इन करते हैं, यू स्टेप इन टू योर पावर, इन टू योर जोन, अपने जोन में आ रहे हैं। और मुझे लगता है कि फाइनेंशियली ऑल्सो इट्स वेरी गुड वीक एंड ओवरऑल भी मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आई मीन यू कैन गेट व्हाट यू वांट। आप जो चाहते हैं आपको मिल सकता है, आप वो अचीव कर सकते हैं। तो ये आपका कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट लाइक पीपल विल लुक टू यू। एंड मोर ओवर इट्स ऑल्सो अबाउट कि कुछ फैसले लेने हैं, वट एवर इट इज़। मुझे लगता है कि आप अपने जोन में हैं। ओके, बाकी आगे हम रिलेशनशिप सेक्टर की बात करेंगे। ओके, और देखेंगे आई थिंक कुछ स्टेप्स लेने हैं आपकी लाइफ में। ये भी हो सकता है कि आप कुछ स्टेप्स ले रहे हैं अपनी लाइफ में जो आप किसी को नहीं बताना चाह रहे हैं। ठीक है, साइलेंट स्टेप्स अपने पावर में, अपनी जोन में। ओके, लव लाइफ की अगर बात करें, रिलेशनशिप की बात करें, तो मुझे लगता है स्टिल आप कहीं ना कहीं बर्डन कैरी कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपकी विश कब पूरी होगी, या हो सकता है दैट काइंड ऑफ एनर्जी, लाइक टू मच प्रेशर यू आर कैरिंग। अब हो सकता है आप सामने वाले पर्सन के लिए सोचते रहते हैं, या वट एवर, शादी को लेके सोच रहे हैं, या कुछ लोग हो सकता है कि ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, लेकिन वो रिलेशनशिप एक बर्डन की तरह है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये या तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या ये पर्सन मतलब दे थिंक ऑफ यू। हो सकता है आप इनसे ऑनलाइन मिले हो, बातचीत होती है, दे फील अबाउट यू, दे थिंक अबाउट यू। ओके, एंड हो सकता है आपके मन में बहुत इमोशंस है। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है, और वॉन्डरिंग एनर्जी, मुझे लगता है कि ये कई बार कंफ्यूज्ड हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। और यू कांट जज दैम, यू कांट मतलब थोड़ा सा ये पर्सन शेडी है, ऐसी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। बट इमोशंस हैं, हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हैं, दे डोंट वांट टू लेट यू गो। मुझे लगता है आपको वो लेट को नहीं करना चाहते हैं अल्टीमेटली। या हो सकता है कि आपको दुख नहीं पहुंचा, आई डोंट नो, मतलब वैसी सी एनर्जी दिखाई दे रही है कि वो आपको दुख नहीं पहुंचाना चाहते, बट अल्टीमेटली ये कहीं पहुंच नहीं रहा है। इट्स काइंड ऑफ अ दैट कि ये रिलेशनशिप कहीं पहुंच नहीं रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन है। ओके, और इस हफ्ते भी मुझे यही आया है कि लाइक हो सकता है आप उस सिचुएशन पे हो जहाँ आपको लगे कि अरे डिसीजन लेना पड़ेगा, क्या करना है ना, वैसी वाली। मतलब आप बार बार घूम फिर के वहीं पहुँच जाते हैं कि क्या करें क्या करें। चलिए और देखते हैं और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। प्लेफुलनेस, तो आई थिंक एंजल्स आपको कह रहे हैं आप लोग, यू हैव ग्रेट केमिस्ट्री। आई थिंक यू नीड टू वर्क ऑन इट। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप हो सकता है, यू नो ईच अदर। कॉलिंग, हो सकता है कि आप हमेशा से अपनी लाइफ में एक वो सोलमेट चाह रहे थे, और ये पर्सन वो सोलमेट हो। आपकी जो प्रेयर्स है, एफर्मेशंस है, तो आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि ये वही पर्सन है। तो रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट टू शाइन। तो आपके अंदर वो जो फीलिंग्स हैं, लेट इट शाइन। जो आपकी केमिस्ट्री है, लेट इट लाइक उस चीज़ को आप मुझे लगता है उस चीज़ पे आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत है। बिकॉज आप लोगों के बीच में वो एक मैग्नेटिक, आई टोल्ड यू ना कि वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन है। बट अगर बात करें रिलेशनशिप आगे बढ़ने की, तो वहाँ मुझे अभी फ़िलहाल कह सकते हैं या तो डिलेज़ हैं, या इट्स अबाउट ट्विस्ट एंड टर्न्स। ऑफकोर्स ट्विस्ट एंड टर्न्स का कार्ड आ रहा है, रिफ्लेक्शन। ओके, फ्रेंडशिप्स इन योर लाइफ में कम टू एन एंड। ओके, यहाँ पे चेंज दिखाई दे रहा है। हो सकता है इट्स लाइक अ पैटर्न, या कुछ के लिए हो सकता है कि आपकी लाइक वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, मतलब जो भी प्लानिंग्स हैं, जो भी है, आई थिंक एंजल्स हैव बेटर प्लान फॉर यू। उनके मन, मतलब उनके पास आपके लिए बेटर प्लान है।
चेंजेस, देर आर मतलब बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बट बीच बीच में मुझे ऐसा लगता है देर आर फ्यू इंटरप्शंस जो एंजल्स कह रहे हैं आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है, आप लोगों से डिस्कस मत करिए। ओके, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अबाउट कि आपकी लाइफ में कुछ फ्रेंडशिप्स हैं जो एंड हो रही हैं, एंड मोर ओवर इट्स अबाउट चेंज ऑफ रेजिडेंस, पार्टनर, करियर, जॉब, बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं। आपका रेजिडेंस चेंज हो सकता है जहाँ आप रहते हैं, करियर चेंज हो सकता है, एक रेस्टलेस एनर्जी में है आप, तो डोंट वरी, देर आर लॉट ऑफ चेंजेस हैड। मुझे लगता है बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो अल्टीमेटली अभी जहाँ आप हैं वहाँ इस सिचुएशन में ज़्यादा टाइम तक आप नहीं रहने वाले, पहले तो ये मानना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है कि लॉट ऑफ इमोशनली मेक श्योर आप अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपनी हेल्थ को टाइम दे रहे हैं, अच्छे से अपनी नींद पूरी कर रहे हैं, मेहनत तो आप कर रहे हैं, आपके जो भी जो एफ़र्ट्स हैं, जो कंसिस्टेंट एफ़र्ट्स जो आप पुट कर रहे हैं वो रंग ज़रूर लेकर आएंगे। ओके, ये एंजल्स कहना चाह रहे हैं। बट टॉकिंग अबाउट द रिलेशनशिप, मुझे ऐसा लगता है कि इट्स अबाउट लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। मुझे लग रहा है वहाँ थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस दिखाई दे रही हैं ऑफ कोर्स, और आई थिंक यू हैव टू डील विद इट और वर्थ वेटिंग फॉर, बिकॉज यहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि जो रिलेशनशिप आपकी लाइफ में, मान लीजिए सिंगल हैं, तो अब जो रिलेशनशिप में आएगा, आई थिंक इट इज़ फॉर यू, वर्थ वेटिंग फॉर। डिवाइन टाइमिंग जो भी चल रहा है, इट इज़ हैपनिंग थ्रू द डिवाइन टाइमिंग, कि जो भी हो रहा है नाउ। कुछ मैंने आपको बोला है कि देयर आर सम कनेक्शंस अराउंड, आपके अराउंड कुछ कनेक्शंस हैं जहाँ एंजल्स कह रहे हैं कि इट्स अबाउट कि यू हैव टू बी अवेयर। अब वो हो सकता है कि वो कुछ पास्ट कनेक्शंस हों या कुछ ऐसे कनेक्शंस हों जो स्टिल आपको लग रहा है, बट किसी ने फॉल्स मास्क पहना हुआ है। ओके, स्पेशली इफ़ आप ऐसे किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या आप का पहले कोई ब्रेकअप हो चुका है, तो वहाँ आपको ये थोड़ा माइंड में रखना है कि कौन है ये पर्सन, ठीक है। और बाकी सबके लिए आई थिंक इट्स अबाउट मूविंग फॉरवर्ड, बिकॉज यस, यहाँ एक एनर्जी है ऐसी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन या कोई समबडी फ्रॉम द पास्ट कमिंग टूवर्ड्स यू, या ऑलरेडी किसी के साथ आपकी एंडिंग हो चुकी है, सेपरेशन हो चुका है, फ्रेंडशिप बिकॉज मतलब एंड हो चुका है, नाउ दे आर कमिंग टूवर्ड्स यू, या आपसे कोई बात करना चाह रहे हैं, तो आपको जज करना है, आपको देखना है। ओके, हाउ इट गोज़। चलिए, सो अपने आप में रहिए और पिक योर सेल्फ अप, वर्क ऑन योर सेल्फ। अब करियर की अगर बात करें जेमिनाई के लिए, करियर कैसा रहेगा? करियर वाइज आई थिंक इट्स अबाउट गुड एनर्जी। कुछ के लिए हो सकता है आप इस हफ्ते कोई ऑफिस पार्टी अटेंड कर सकते हैं, कुछ के लिए हो सकता है इट्स अ गुड टाइम, ऑनलाइन मीटिंग्स या ये है वो है, बट अल्टीमेटली आई थिंक यू विल बी क्वाइट हैप्पी, और आप अपने करियर से अभी भी हैप्पी हैं, और आगे भी मुझे लगता है कि आप अपने गोल्स जो है वो अचीव कर रहे हैं, तो लॉट ऑफ एम्पावरमेंट कमिंग थ्रू, कि आप अपने जो भी आपके माइंड में है, जो विजन्स हैं, उनको सबको आप कंप्लीट कर रहे हैं। एंड फाइनेंशियली अच्छा है, इट्स अबाउट गेनिंग मनी एज वेल, बट हाँ कुछ खर्चा भी हो सकता है कि मनी इज़ कमिंग एंड मनी इज़ गोइंग। ओके, आपको हाँ एक चीज़ मुझे ज़रूर है कि फाइनेंशियली हो सकता है आपको लग रहा है कि आप इसमें से कब निकलेंगे, आई मीन यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, आप कुछ सोच रहे हैं, अब आगे चल के हो सकता है किसी नए प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, और समथिंग ऑनलाइन, और समथिंग न्यू आइडिया, वर्किंग ऑन अ न्यू आइडिया प्रोजेक्ट, और हो सकता है कि आपको कोई प्रॉफिट हो सकता है, कोई न्यू जॉब भी हो सकती है कुछ के लिए, बट येस थोड़ा सा आपको वेट करना होगा। आई थिंक ये आपको अच्छे रिजल्ट्स दे सकता है। तो अगेन वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है कि शायद आप जैसे कहीं डिससेटिस्फाइड फील कर रहे हैं फाइनेंशियली, स्पेशली आपको लग रहा है कि नहीं, मतलब वो चीज़ नहीं है या वो नहीं हो पा रहा है जो आप चाह रहे हैं, बट डोंट वरी, भगवान आपको सुन रहे हैं, एंड आंसर्ड प्रेयर्स वो कह सकते हैं। ओके, कि आपकी जो प्रेयर्स हैं वो ज़रूर आंसर होगी। ओके, डोंट ट्राई टू कंट्रोल द सिचुएशन, अपने आप में हैप्पी रहने की कोशिश कीजिए, बिकॉज एंजल्स आर वर्किंग, एंजल्स काम कर रहे हैं उस चीज़ पे, और वो चाहते हैं कि आप आत्मनिर्भर बने, आप खुद में खुश रहें, हैप्पी रहें। ओके, और दूसरा ये है इट्स अबाउट कि चीज़ें एकदम नहीं ठीक होती हैं, ठीक है, उन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा टाइम लगता है, हो सकता है कि कुछ डिलेज़ हो रहे हैं, और वहाँ मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा आपके मन में वो चीज़ चल रही है, फाइटिंग एंड ऑल, अंदर कुछ चल रहा है, दैट यू आर थिंकिंग टू मच,
कुछ है, मन में कुछ चल रहा है। एंजल्स कह रहे हैं सेल्फ लव इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले अपने आप को क्रिटिसाइज मत कीजिए। लर्न फ्रॉम द पास्ट मिस्टेक्स, कि अपनी जो पास्ट में जो मिस्टेक है उनसे सीखिए। अपने आप को आइसोलेट मत कीजिए, उसमें से निकालिए। अपने आप को मतलब किसी सिचुएशन को कंट्रोल करने, जैसे मैं अभी बोल रही थी कि कंट्रोल करने की कोशिश मत कीजिए। ओके, एंड डोंट आइसोलेट। ओके, एंड कम आउट ऑफ दिस, कम आउट ऑफ योर शेल। आपके लिए बहुत कुछ अच्छा है जो वेट कर रहा है, बट आई थिंक आप बिलीव नहीं कर पा रहे हैं, आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, आप थोड़ा सा मोमेंट को इन्जॉय नहीं कर रहे हैं। बेसिकली वो मैं कहूँगी कि वट एवर इट इज़ यू हैव टू सी कि येस जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है आपके, और आपको कुछ सिखाने के लिए है। और आप क्या कर रहे हैं कि आप चीज़ों को कंट्रोल, जो आपके हाथ में एक चीज़ कंट्रोल है, ठीक है, मान लीजिए कोई सिचुएशन है, आप उसको कर सकते हैं कंट्रोल, तो कीजिए। बट जो चीज़ नहीं है, आपको लगता है कि नहीं यहाँ आप कुछ नहीं होने वाला, यहाँ सिर्फ भगवान देख सकते हैं, तो फिर उसको लेट गो कर दीजिए और सरेंडर कर दीजिए। ये दो चीज़ें हैं। ओके, एंड बी प्रेजेंट इन द मोमेंट। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। जेमिनी, डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते with another beautiful reading. Till then, take care.